बोलने में हम विश्वास नहीं करते हैं, काम करके दिखाने में विश्वास करते हैं। काम से आप बोलना चाहते हाँ, काम करेंगे उसी को बोलेंगे। हैं उसी को बोल। सबसे पहले किसी भी राजतंत्र में या किसी भी राजनेताओं के द्वारा जो काम होता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पुल तथा जल आपूर्ति की समस्याओं का निवारण करना है। चुनाव एक ऐसा पर्व होता है जो कि आप अपने मत का प्रयोग करते हैं, लेकिन मत क्या होता है उसका भी आपको क्या ख्याल होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक बार आपने किसी को चुन लिया और उसके बाद आपको ये लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये खराब नहीं है, तो चुनने से पहले आप उसको विचार कर लीजिए। पर सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगता है ये इनके में कि ये वक्ता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए मुझे ऐसा मेरा ओपिनियन है कि पॉलिटिशियन के लिए एक अच्छा स्पीकर होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है, क्योंकि जनता की जब तक आप समस्या को सुनोगे नहीं तो उनका निवारण कैसे करोगे। और सबसे बढ़िया खूबसूरती इनकी हमारे जो उम्मीदवार है सुनील प्रसाद केसरी जी की, कि वो वक्ता नहीं है लेकिन ही इज़ अ गुड लिसनर। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी हजारीबाग में हूँ और मैं वार्ड संख्या 28 के क्षेत्र में हूँ और मेरे साथ जो प्रत्याशी हैं सुनील प्रसाद केसरी जी, उनसे हम बात करेंगे। उनके साथ कई सारे लोग हैं, उन सारे लोगों से बात करेंगे कि सुनील प्रसाद केसरी वार्ड पार्षद क्यों बनना चाहते हैं। हमसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये उठता है आपसे कि आप वार्ड पार्षद क्यों बनना चाहते हैं, समाज सेवा के प्रति आप क्यों इच्छुक हो रहे हैं? हम समाज सेवा 30 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं। हम रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष भी थे, बहुत सारे लड़की लोग का शादी भी करवाए, बाबा भूतनाथ मंडली का सदस्य भी हूँ और बहुत सारे लोग को काम किए हैं। वार्ड नंबर 28 से खड़ा है और 28 में देखिए हम प्रवक्ता नहीं है, प्रवक्ता नहीं, काम करने में हम भरोसा रखते हैं। मतलब बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, काम करने बोलने में हम विश्वास नहीं करते हैं, काम करके दिखाने में विश्वास करते हैं। काम से आप बोलना चाहते हैं हाँ, काम करेंगे उसी को बोलेंगे, उसी को बोलेंगे। चलिए, बाकी हमारे प्रतिनिधि बोलेंगे। प्रतिनिधि से बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा आदित्य कुमार। क्या कहेंगे सुनील प्रसाद केसरी जी के लिए, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता के बीच संवाद स्थापित करने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मेरा नमस्कार। ये सवाल ये उठता है कि अगर ये वार्ड मेंबर बनते हैं तो 28 नंबर वार्ड की जो समस्या है, किन किन समस्या पर आप लोग फोकस करने जा रहे हैं? देखिए, वार्ड नंबर जो 28 है, समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो जो स्थानीय निकाय चुनाव है, जो नगर निगम का जो चुनाव होता है, वहाँ की जो कार्य पद्धतियाँ बहुत सीमित हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले किसी भी राजतंत्र में या किसी भी राजनेताओं के द्वारा जो काम होता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पुल तथा जल आपूर्ति की समस्याओं का निवारण करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे जो युवाएं हैं, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है, तो उनको ही देखते हुए हम शिक्षा के स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे निःशुल्क पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे, जिससे यहाँ के जो आर्थिक रूप से असक्षम छात्र तथा छात्राएं हैं उनको उन तक शिक्षा का ज्ञान का प्रवाह हो। इसके लिए निःशुल्क पुस्तकालय, उसके उपरांत जो झारखंड में जितनी भी योजनाएं चलती हैं, वो अबुआ आवास योजना हो गया, मैया सम्मान योजना, झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनाएं और अन्य भी जो योजनाएं आगामी योजनाएं होंगी, जो आने वाली होंगी, उनका भी लाभुकों को सबसे पहले 3600 वार्ड में सर्वप्रथम सबसे पहले वार्ड 28 के लाभुकों को लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर देखने को मिले तो हम लोग सोचे हैं कि वार्ड में प्रत्येक क्षेत्र में समस्या निवारण पेटी का भी निर्माण करवाएंगे। जो भी व्यक्तिगत समस्या होगी जितने भी लोगों की, आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर के साथ उस समस्या निवारण पेटी में उस नाम को आप डालिए और उसका जो निवारण होगा जल्द से जल्द करने का कार्य किया जाएगा। देखिए, हम अभी तक जितने भी कवरेज किए हैं हजारीबाग में वार्ड से, तो जो आपने फोकस की बात है, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा सिस्टम है किसी भी स्टेट की विकास और देश की विकास के लिए, तो आपने जो बात रखी, मेरे सवाल से पहले ही आपने सवाल रख दिया कि शिक्षा पर फोकस करेंगे। शिक्षा तो मेन भूत हो गया कि चलिए, जब गरीब विद्यार्थी जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्राइम से लेकर के हर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सर, हम आप पर आते हैं, आप पर आएंगे, अभी आते हैं। क्या कहेंगे सर इनके लिए, सुनील प्रसाद केसरी जी के लिए? देखिए, नगर निगम का चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व है ये। निश्चित रूप से
आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं। सर्वप्रथम वार्ड नंबर 28 के जितने भी हमारे मतदाता हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके चरणों में हम अपना नमस्कार प्रस्तुत करते हैं आपके माध्यम से। और हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव एक ऐसा पर्व होता है जो कि आप अपने मत का प्रयोग करते हैं, लेकिन मत क्या होता है उसका भी आपको ख्याल होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक बार आपने किसी को चुन लिया और उसके बाद आपको ये लगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये ख़राब नहीं है, तो चुनने से पहले आप उसको विचार कर लीजिए, है ना, अच्छा से विचार कर लीजिए। और जो सुख दुख का साथी है, ज़्यादा बड़ा बात हम नहीं कहना चाहेंगे, जो सुख दुख में साथ देता हो, विशेष करके जो दुख में साथ देता हो और जो हर समय 24 आवर इंटू 7 आपके लिए खड़ा रहता हो, है ना, वैसे लोगों को आप ज़रूर तरजीह दीजिए, मौका दीजिए। और जहाँ तक बात है, हमारा छोटा भाई अभी बता रहा था, अच्छा बात बोल रहा था, लेकिन उसमें हम जोड़ना चाहेंगे 2-3 पॉइंट और, कि एक तो क्या है कि सरकार ने घोषणा कर रखा है कि जो गरीब हैं, जो लाल कार्डधारी हैं या बीपीएल सूची में हैं, और उनका सपना होता है कि दूसरे को देख करके कि बढ़िया स्कूल में हमारा ही बच्चा पढ़े, है ना, हम भी अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। तो वैसे में 25% हमारा जो बीपीएल सूची के जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग हैं, उनका ये बनाया गया ईवीएस का कि उसको आपको एग्ज़ाम लेके या जैसे भी हो करके आपको 25% स्टूडेंट को लेना है गरीबी रेखा के नीचे, ताकि उसका भविष्य आगे बढ़े। पैसे के अभाव में कोई छात्र का, कोई नौजवान का भविष्य नहीं अंधकार हो। इसके लिए हम लोग का सबसे प्रथम प्रयास रहेगा कि ये जो हमारा यहाँ जितना भी वार्ड में जो स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर है या और भी जो स्कूल हैं, उसके अलावा जो शहर में बढ़िया स्कूल है, वहाँ भी हमारे वार्ड के गरीब छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, हाँ, उनका एडमिशन 25% के आधार पर हम लोग कराएं। एक आपसे लास्ट सवाल होगा, कोई और लोगों से सवाल करेंगे, कड़वा सवाल होगा थोड़ा सा। सुनील प्रसाद केसरी क्यों? देखिए, चाणक्य कहते हैं कि जो अपनी गलतियों से सीखते हैं वो जल्दी आगे आ जाते हैं। तो देखा जाए तो जो सुनील प्रसाद केसरी जी है, उन्होंने 2 चुनाव पूर्व में लड़ा, उनमें उनको हार मिली, लेकिन उनसे वो हारे नहीं, अपनी गलतियों को सुधार किया, अपने आप को और मजबूत किया, और आज 2026 में जनता के समर्थन के पश्चात उन्हें यहाँ पे खड़ा किया गया है। और उनके द्वारा क्या बोलते हैं, इस प्रकार का संकल्प लिया गया है कि अपनी गलतियों में जो सुधार किया है उन्होंने, और उस गलती, क्योंकि जीतने वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी अपनी गलतियों का अवलोकन नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी बात ये है, जो हारते हैं वही जानते हैं कि हमने गलतियाँ कहाँ की है। कहा जाता है ना कि देश का सबसे ख़राब खिलाड़ी सबसे अच्छा कोच बन जाता है, क्योंकि उनको पता है कि हमने गलतियाँ कहाँ की है और आने वाली जनरेशन वो गलती ना करे। तो सबसे बड़ी इनकी खासियत ये है, और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगता है ये इनके में कि ये वक्ता नहीं है। क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए मुझे ऐसा, मेरा ओपिनियन है कि पॉलिटिशियन के लिए एक अच्छा स्पीकर होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। क्योंकि जनता की जब तक आप समस्या को सुनोगे नहीं तो उनका निवारण कैसे करोगे। और सबसे बढ़िया खूबसूरती इनकी हमारे जो उम्मीदवार है सुनील प्रसाद केसरी जी की, कि वो वक्ता नहीं है लेकिन ही इज़ अ गुड लिसनर, सबसे अच्छे श्रोता, सुनने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है। सुनील प्रसाद केसरी जी, जिनके जो चाहने वाले हैं, इनके साथ जो बैठे हुए हैं, उनकी वक्तव्य को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि अभी तक जो मैंने रिपोर्टिंग किया, उस रिपोर्टिंग में एजुकेशन पर जो फोकस करने वाली बात है, जो यहाँ पर मेरे मन के हिसाब से, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, किसी भी देश या किसी राज्य का विकास जो है एजुकेशन सिस्टम पर होता है। अगर एजुकेशन, आप एग्जांपल में केरला को लीजिए, जहाँ पर 99.9% एजुकेटेड स्टेट है, तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको क्राइम भी कम देखने को मिलेगा, रोजगार भी वहाँ ज़्यादा मिलेगा। इसलिए अगर आप किसी भी राज्य, स्टेट, किसी भी शहर का विकास दिशा और दशा को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता दीजिए एजुकेशन को। अगर एजुकेशन सुधर जाएगा तो अपने आप सब लोग को ये समझ में आ जाएगा कि क्राइम क्या होता है, भ्रष्टाचार क्या होता है, और अपने आप को और अपने परिवार को कैसे उन्नति करेंगे और अपने साथ साथ समाज को कैसे उन्नति करेंगे, इस बात को पहल करते हैं। तो सुनील प्रसाद केसरी जी को हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता के बातों पर जो वादा करते हैं उस वादा पर ये खरे उतरे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, हजारीबाग। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।